तुम ऐसा करो, एम्बुलेंस को फोन करो। सबसे पहले किसने देखा लाश को? हाँ, वो इंस्पेक्टर साहब, रिजवान हमारा चौकीदार है। वो झील के पास से गुजर रहा था तो उसने लाश देखी थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे गांव में पहली दफा इस तरह का कोई वाकया हुआ है। बहुत ही नेक इंसान थे। दुश्मनी तो थी, कोई जायदाद का मसला हो सकता है, कोई खानदानी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कातिल को बच के निकलने नहीं दूंगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छी तरीके से छानबीन कीजिए। आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। जी जरूर, जब आप चाहे मैं थाने आ जाऊंगा। और हाँ, तुम जरा तफ्तीश सही तरह से करो, कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। मुराद नहीं, मुराद हौसला कर। घर से नसीब को मिलने निकला देख, हौसला कर। हौसला कर, चला गया, चला बड़ा शर्म की बात है कि हमारे पिंड में ये वाकया हुआ। पुश्तों से हम सब रल मिल के रह रहे हैं यहाँ। आज तक कभी कोई खानदानी दुश्मनी की ऐसी बात नहीं हुई। मैंने तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया कि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बता दिया है कि ये कत्ल का केस है। मलिक साहब, चाचा जी को कौन मार सकता है? सर, ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे कत्ल साबित किया जाए। कोई आला कत्ल वगैरह? नहीं सर। ठीक है। हाँ सुनो, वो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने कत्ल होते हुए देखा हो या लाश को रखते हुए किसी ने देखा हो? सर, एक ही आदमी मिला है जिसने लाश को नहर में देखा था। हमने उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, और उसे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। ओके सर। साहब, मुझे तो बता दो, मेरे को किसने मारा और क्यों? देखो मुराद, इब्तदाई तफ्तीश से तो पता चलता है कि उसे कत्ल किया गया है, और तू समझ रहा है उसे जानबूझकर मारा गया है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं क्यों मारेगा उसे? तो तुझे नहीं मालूम होगा, उसकी कोई दुश्मनी होगी, कोई ना कोई तो पक्षियों को मारना चाहता ही होगा ना, इसीलिए उसने जहाँ मौका मिला उस पर वार कर दिया। कत्ल तो हुआ है नसीब, और किसी ने अपने वैर के लिए उसे कत्ल किया है। मलिक साहब, वैसे चाचा था बड़ा अच्छा, नहीं बेचारे को किसने मार दिया। मैं तुम सबको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी ये कत्ल किया है, मैं उसे बचा नहीं सकूंगा, क्योंकि अगर मैं कातिल का साथ दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मलिक साहब, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया और हम सब आपके साथ हैं इस फैसले में। अगर इसी तरीके से दुश्मनी के नाम पे कत्ल होते रहे तो ये गांव तो रहने के काबिल ही नहीं रहेगा।